Hello guys, today we will see the question paper of BLED second semester, Fundamental of Educational Technology। तो इसमें भी सेम जैसे हमने फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर देखा था, वो भी 3 आवर्स का होता था, तो ये भी 3 आवर्स का है, 80 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चंस आंसर एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चंस लिखने हैं पर क्वेश्चन। इसमें आपको लगभग मिनिमम तो आपको 5 to 6 पेज लेके चलना पड़ेगा और बाकी फिर जितना आपको जैसा कंटेंट आता हो आप वैसा लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ तक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनाइज्ड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है लर्निंग प्रोसेस में, वो कैसे यूज़फुल आई है, वीडियोस जीआईएफ्स वगैरह बनने लगे हैं, इन्हीं सब बारे में। फिर पूछ रहा है कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस द टीचर। ये पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है टीचर को। वैसे देखा जाए कि ये बात नहीं सही है कि टीचर को रिप्लेस कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस भी डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर, फ़ोन, टैबलेट, तो उसे सिखाने के लिए भी तो पहले कोई एक टीचर ही चाहिए होगा या कोई ऐसा मेंटोर चाहिए होगा जो उस डिवाइस को अच्छे से जानता हो। तो ये बात गलत हो गई, लेकिन फिर भी हम तो जो भी हम लिखेंगे अपने हिसाब से उसको बाद में उसी को जस्टिफाई करना होगा। हिंदी में देखते हैं, तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार क्रांति लाई है। क्या तकनीकी शिक्षक का स्थान ले सकती है? अपने उत्तर की तर्क संगत पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई लर्निंग। अब जब ई लर्निंग का मीनिंग पूछा है तो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे ई लर्निंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह। फिर है डिस्क्राइब इट्स नेचर। इट्स नेचर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें हम पॉइंट्स वाइज लिखेंगे बना के, तो आराम से अच्छा खासा कंटेंट लिख जाएगा अच्छे से। फिर है एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ टीचिंग। हमें टीचिंग के लेवल बताने हैं। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच इन डिटेल। यानी कि जितने भी 3 लेवल्स होते हैं, 3, तो उन सब के बारे में बताना है और उन सबको डिस्क्राइब भी करना है कि इसमें क्या है, कौन सा लेवल किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर राइट शॉर्ट नोट लिखने को आइए एक प्रोजेक्ट मेथड पे, एक माइक्रो टीचिंग, ये अच्छी चीज़ है। प्रोजेक्ट मेथड पे हम प्रोजेक्ट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को पढ़ाने के लिए। और माइक्रो टीचिंग में कि भाई ये जो प्यूपल टीचर होते हैं या जो शिक्षण के लिए सीखने जाते हैं, वो उसमें माइक्रो टीचिंग का क्या रोल है, वही सब बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ टीचर बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक टीचर को अच्छा कम्युनिकेटर क्यों होना चाहिए, मतलब अच्छी बातचीत वो कर लेता हो, झिझके ना, सही से बोल पाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर टीचर ही झिझकेगा या बोल नहीं पाएगा तो वो बात अपने बच्चों तक कैसे पहुंचा पाएगा या उन्हें अच्छे से कैसे समझ आएगी। तो ये एक गुड पॉइंट है। व्हाट प्रिकॉशन शुड अ टीचर टेक व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट। टीचर्स को कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चों से बात करते हुए। उन्हें गलत तर्क या गलत भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए बच्चों के सामने जिसका उनके ऊपर गलत असर पड़े। तो और भी बहुत सारे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल बताना है, इसमें क्या होता है। डिस्क्राइब एनी वन टीचिंग स्किल इन डिटेल। मतलब एक टीचिंग स्किल को डिटेल में बताना है, यानी कि पहले जितनी भी टीचिंग स्किल्स होती हैं उन सब के आप टाइप्स लिखेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, लेकिन जिसको आप जो अच्छे से आता उसको आप डिस्क्राइब अच्छे से करेंगे, मतलब अच्छे से बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, एक मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन। यानी कि भाई वी आर का क्या रोल है हमारे एजुकेशन में, ये सेम है। और मॉडल्स ऑफ टीचिंग के कॉन्सेप्ट को बताना। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हमारे टेक्नोलॉजी में आए हैं उनका क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है या रोल है, वो सब बताना है। डिस्क्राइब द लीनियर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। इस
ये जो एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल होता है उसे भी हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द लीनियर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग में देखो एक अंतर पूछ लिया। टीचिंग में हम पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग में हम सीखते हैं। एक टीचर टीचिंग भी कर रहा हो सकता है और ट्रेनिंग भी कर रहा हो सकता है, तो इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना। अगला है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग एड्स। तो हमने देखा कि ये 10 क्वेश्चंस थे जो भी प्रीवियस ईयर 2024 के थे। 2024 डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। एंड थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पेपर के साथ या किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक्स।